अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ परवेज़ टोबा। आप देख रहे हैं अपना एक्सप्रेस। पंजाब और केपी की असम्बली तहलील हुए तकरीबन 1 माह का अरसा गुजर चुका है और जब इलेक्शन करने की बात आती है मौजूदा जो पार्टी है तहरीक इंसाफ अदालत में गई। अदालत में जो फैसला सामने आया कि 90 दिन के मुताबिक जो आइन और कानून आपको इजाज़त देता है उस कानून और उस आइन के तहत आप इलेक्शन का ऐलान करें। इलेक्शन कमीशन ने अभी तक उस तारीख का ऐलान नहीं किया। बात करें गवर्नर पंजाब की, तो गवर्नर पंजाब ने कहा कि मैंने समरी पे साइन नहीं किया तो मैं भी अनाउंस नहीं करूँगा। दोनों चीज़ों को जब सामने देखा, कोई की कोई तारीख देना चाहता ही नहीं, तो सदर साहब ने अपना आइनी हक इस्तेमाल किया। उन्होंने तारीख का ऐलान कर दिया कल। और जो मौजूदा हुकूमत है उनका कहना है कि सदर को इख्तियार नहीं है। अवाम का ये कहना है कि जिसके पास इख्तियारात अगर इलेक्शन करवाने के हैं फिर वो अपना इख्तियार क्यों नहीं दे रहे। अवाम पर मज़ीद दिन ब दिन बोझ बढ़ता जा रहा है महंगाई का। हमारे साथ उमर तालिब साहब मौजूद हैं जो उम्मीदवार हैं 157 के। उनसे पूछते हैं ये इनका क्या कहना है। ये उम्मीदवार भी हैं और ये वकील भी हैं। इनसे पूछते हैं उमर भाई क्या हाल है, आप क्या कहेंगे। सदर साहब ने तारीख का ऐलान कर दिया, ये इनको काबिल कबूल नहीं और इनके पास कहते हैं जी सदर के पास इख्तियारात नहीं हैं। ठीक है, मान लिया सदर के पास इख्तियारात नहीं हैं, तो इनके पास तो इख्तियारात हैं ना, तो ये फिर इलेक्शन की तरफ क्यों नहीं जा रहे, क्यों मज़ीद जो इलेक्शन को आगे लेके जाना चाह रहे हैं, इसके पीछे क्या है। और इलेक्शन कराना 90 दिन के मुताबिक कानून और आइन में लिखा हुआ है, तो ये किसी तरफ नहीं आ रहे। और सदर को भी कह रहे हैं ये अपने तजावज़ जो इख्तियारात हैं वो उसको गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सही हैं वो क्यों नहीं कर रहे, क्यों अनाउंस नहीं हो रहा, क्या चीज़ें हैं, कहाँ पे मसला, क्या प्रॉब्लम क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, सदर साहब ने अपना जो आइनी उनका इख्तियार है, सुप्रीम कमांडर हैं वो, उन्होंने वो इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन की जो डेट है वो दी है। तो ये इनको ऐसा सदर चाहिए जो इनकी बात माने, जो गैर आइनी जिस तरह इन्होंने रातों रात एक रजीम चेंज के जरिए एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को साजिश के तहत गिराया, इनको ऐसे साजिशी जो है वो सदर चाहिए। जिस तरह हमारी मुल्क की बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क में जो पहले सदूर गुजरे हैं उन्होंने आज तक कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया। तो सदर साहब ने अपना जो हक है वो इख्तियार उनको जो कानून ने दिया है उन्होंने वो इस्तेमाल करते हुए अपना फ़र्ज़ जो है वो अदा कर दिया है। और अब आगे आप देखें, अब इनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि ये उस जो सदर मुमलकत का जो उन्होंने डेट का अनाउंस किया है उसको मलहूज़े खातिर रखते हुए इस मुल्क में जिस तरह के हालात हैं तो खुदारा इस मुल्क के ऊपर रहम खाया जाए और जो मुक़्तदर हल्के हैं उनका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो इस मुल्क में जल्द अज जल्द जो है वो इलेक्शन का इनेकाद सर सवाल फिर मैं दोबारा रिपीट कर लूँगा कि अगर सदर के पास इख्तियारात नहीं हैं तो इनके पास तो इख्तियारात हैं जी, तो ये फिर अनाउंस क्यों नहीं कर रहे। सदर साहब अगर कहते हैं कि नहीं जी उन्होंने गलत फैसला किया, इनके पास इख्तियारात हैं सही फैसला करने के जी, तो फिर क्यों नहीं कर रहे, किस चीज़ से डर रहे हैं ये लोग। सदर साहब के पास इख्तियारात मौजूद हैं, उन्होंने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन की डेट दी है। अब ये अगर नहीं चाहते, मैं ना मानूँ, ये इनकी हरदर्मी है और ये पाकिस्तान को जो है वो कमज़ोर करने की साजिश में मसरूफ़ है। इलेक्शन कमीशन जो है वो तो इनका मुंशी बना हुआ है। जिस तरह आपको पता ही है, आप अच्छा आवाम भी अच्छे तरीके से जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन का ये किरदार नहीं है जो अपना वो किरदार अदा कर रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन जो है उसकी ज़िम्मेदारी बनती है, वो तो सदर साहब ने उनको बुलाया, वो मीटिंग भी अटेंड नहीं कर रहे हैं, तो उनकी हरदर्मी है। उनके पीछे जो उनको लाने वाली कुव्वतें हैं वो भी नहीं चाहती कि इस मुल्क में इलेक्शन का इनेकाद हो। अगर जो तारीख दिया है सदर साहब ने उस तारीख पे इलेक्शन हो जाते हैं, जो भी इक़्तिदार में आएगी हुकूमत, जब अगला जो तकरीबन जो पूरे पाकिस्तान का दोबारा इलेक्शन होना है अगस्त सितंबर में जो होना है, तो आया कि ये जो 2 सीटों पे 2 सूबों की जो इलेक्शन होंगे पंजाब और केपी में,
ये आया कि ये इसको दोबारा तहलील करके फिर जो सारे मुश्तरका जो इलेक्शन होंगे फिर उसकी तरफ जाया जाएगा? देखिए जी, आप मेरा ख्याल है कि समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। जो भी जो मुक़्तदर हल्के हैं उनको ये पैगाम तो कल चला गया है कि जिस तरह लोग अपने कायद के साथ इदारे यकजहती के लिए बाहर आए हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि अब दोनों सूबों का ये बात रह गई है। ये अब पूरे मुल्क में जनरल इलेक्शन का इनेकाद जो है वही इसका हल है, वरना ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ये दिन ब दिन इस मुल्क के हालात अल्लाह ना करे ख़राब होने का अंदेशा है। तो जो भी पार्टी जीतती है उसके हवाले गवर्नमेंट कर दी जाए, और इलेक्शन का इनेकाद जो है वो मेरे ख्याल में अब आपने देख ही लिया है, बल्कि पूरी दुनिया ने देख लिया है। जो वालहाना इस्तकबाल कल पाकिस्तान चेयरमैन जो है तहरीक इंसाफ के उनका किया गया है, और आला अदलिया के भी हम जो हैं वो बड़ा उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। उन्होंने भी अपना आइनी रोल प्ले करते हुए, मेरा ख्याल है कि अगर इसी तरह इन्होंने किया तो ये दोबारा फिर यही मामला, ये हमारी बदकिस्मती होगी, ये मामला फिर दोबारा अदालतों में जाएगा। दोबारा मुझे बता दीजिएगा कि जो अभी ये सीटें जीतेंगे, जो सूबे दोबारा इलेक्शन जो अभी सदर के इलेक्शन जो तारीख है उस पर होते हैं, आया कि जो बाकी अगस्त सितंबर में इलेक्शन होंगे, जैसे उसकी अपनी सिंध की असम्बली है, हमारी बलूचिस्तान की असम्बली है, जब दूसरे इलेक्शन होंगे, ये जो 2 असम्बलियों के इलेक्शन होंगे, ये अपनी जगह पर मौजूद रहेंगे या इसको भी तहलील करके बाकी असम्बलियों के साथ इलेक्शन करवाने पड़ेंगे? देखिए जी, अगर कानून में ये चीज़ जो है ये मौजूद है, जब आपका सबसे बड़ा सूबा जो है वो पंजाब है, तो जब पंजाब का इलेक्शन और साथ में KPK का इलेक्शन अगर आपने कराना है, तो फिर मेरे ख्याल में कंसेंसस जो है वो बिल्ड करके और पूरे मुल्क में ही जनरल इलेक्शन का सूरत हाल ही ऐसी बन चुकी है कि आप देखें। और उसके बाद जो इकानमी की सूरत हाल है वो भी हमें इस चीज़ की जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकती कि 2 माह बाद जनरल इलेक्शन हो। देखें, पंजाब में जब आप पहले इलेक्शन करा देंगे KPK में, तो बाद वाले जो हैं वो कहेंगे जी हमारे साथ धांधली हो गई है। तो खुदारा इस मुल्क के ऊपर रहम खाएँ, और सारे सूबों में वाहिद एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही ऐसी एक जमात है जिसकी तमाम सूबों में यकसा नुमाइंदगी है। और आप देखें, इसी के साथ वफाक जो है वो हमारा जो है वो ताकतवर होगा। वफाक को अगर आप कमज़ोर करेंगे, जो कि PDM वालों का एक मुश्तरका लाए अमल उन्होंने बना के वफाक को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। खुदारा पूरे मुल्क में इलेक्शन का इनेकाद किया जाए ताकि वफाक हमारा मजबूत हो और हमारा मुल्क आगे जा सके। यानी कि आप कहना चाहते हैं जो अभी सदर साहब ने तारीख का ऐलान किया वो आइन और कानून के मुताबिक ठीक किया? जी बिल्कुल। सदर जो है आरिफ अलवी साहब हमारे लिए, दूसरे क्यों नहीं मान रहे? उनको जो बाकी जो PDM की हुकूमत है उनको कानून का नहीं पता? उनको बिल्कुल पता है, वो कानून का उन्हें पता, लेकिन वो बदकिस्मती से कानून को रोनते हुए आगे चले जाते हैं। उनके लीडरान देखें, मेडिकल जाली रिपोर्टें बना के 50 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर लिख के बाहर चले गए, और बदकिस्मती देखें कि उनका भाई जो है वो वज़ीर आज़म है। तो उनको जज भी अपनी मर्ज़ी के चाहिए, उनको फैसले भी अपनी मर्ज़ी के चाहिए, वो क्यों मानेंगे? सदर साहब ने अपना सुप्रीम इख्तियार जो है वो इस्तेमाल करते हुए, कानून को मद्देनज़र रखते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन की डोमेन में रहते हुए अपना आइनी किरदार जो है वो अदा कर दिया है। अब इनकी जिम्मेदारी बनती है, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है, और जो निगरान हुकूमतें मार्ज़ वजूद में आई हैं, गवर्नर साहबान जो हैं KPK के और पंजाब के, उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है। वो आर्टिकल 6 के मुर्तकिब हो रहे हैं, इस मुल्क में जल्द अज जल्द जो है इंतखाबात कराए। सर, इस तारीख पर अगर इलेक्शन कमीशन आगे डेट नहीं देती, अनाउंस नहीं करती, इंतजामात मुकम्मल नहीं करती, फिर आप इस सेटअप को किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? देखें, फिर तो मैं नहीं, मेरे ख्याल में जो है ये मुल्क जो है फिर मज़ीद दोबारा जो है एक दलदल में धंसता जा रहा है, और ये हालात ख़राब होने का खुदा न खास्ता अंदेशा है। क्योंकि देखें, जब आप गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल के रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए बदकिस्मती होगी। आवाम जिसके साथ खड़े हैं उसको आप देख लें, आपके सामने है। ये नहीं कि मैं उम्मीदवार हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो मेरी एफिलिएशन है। आपने कल देख लिया होगा, तमाम मकातबे फ़िक्र के लोग हाई कोर्ट में मौजूद थे, अपने लीडर के साथ इदारे यकजहती के लिए मौजूद थे। तो बरखुदारा इलेक्शन का इनेकाद किया जाए। बहुत शुक्रिया जी। आप देख रहे हैं जी, दिन ब दिन महंगाई का तूफ़ान जो है वो तकरीबन हर गरीब आदमी के सर से क्रॉस करता जा रहा है। उसकी जो कुव्वत बर्दाश्त है वो ख़त्म होती जा रही है। इस जो सेटअप जो चल रहा है हुकूमत का, इसको चाहिए कि जो आम एक गरीब आदमी है उसको रिलीफ दिया जाए, ताकि वो उसकी जो बाकी की ज़िंदगी है वो आराम और सुकून से वो गुजार सके।
नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं दोबारा हाजिर होऊंगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।